तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी प्रकार के सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के क्वेश्चंस पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्त, हमारा पहले का आंसर हो जाएगा डी वाला, अनेकार्थी शब्द। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, रामू को आता कुछ नहीं लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहा है, लोकोक्ति का सही विकल्प बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, घा का उच्चारण स्थान कहाँ है? यानी घा का मूर्धा से होता है या कंठ से होता है या तालु से होता है या दंत से होता है। तो घा जो उच्चारण अर्थ इसका आता है, जहाँ से ये उच्चरित होता है वो कंठ है। घा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो इसका जो है दोस्त सही आंसर हो जाएगा कंठ। हमारा अगला सवाल आता है, 61 शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो 61 शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा 1 धन 60। 1 धन 60 बराबर 61। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस क्रम में संप्रदान कारक है? पांचवा प्रश्न हमारा है कि किस क्रम में संप्रदान कारक है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें गरीब को निर्मित वस्त्र दान करो, इसमें सुरेश को सूरज ने बुलाया, इसमें संजय व्यायाम करता है, इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, गरीब को निर्मित वस्त्र दान करो। किस क्रम में संप्रदान कारक है? तो इसमें गरीब को निर्मित वस्त्र दान करो, इसमें संप्रदान कारक हो जाता है। छठवां प्रश्न हमारा आता है, विनय पूर्वक किया गया हठ क्या है? विनय पूर्वक किया गया हठ क्या है? तो विनय पूर्वक किया गया हठ दोस्तों हो जाता है अनुरोध। अनुरोध को विनय पूर्वक किया गया हठ कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नीचे प्रदत्त पद्यांशों के कुछ उद्धरण दिए गए हैं, प्रत्येक विद्यमान अलंकार के 4-4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो प्रश्न होता है वो है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है डी वाला। ये क्या कर रहा है? तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ये क्या कर रहा है? ये उल्लेख कर रहा है किसी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है, द्विकर्मक क्रिया में मतलब क्या आएगा? द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। बी वाला फ्रेंड्स हो जाएगा कि प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म जो होता है वो अप्राणीवाचक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाता है, निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। निम्न ऑप्शंस में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ए वाला, कृतवाच्य। आंसू पुस्तक पढ़ता है, ये जो है कृतवाच्य का सही उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, कानन शब्द का क्या अर्थ है? तो कानन शब्द का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा वन। वन कानन शब्द का सही अर्थ है। 11वां क्वेश्चन हमारा होता है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का जो उदाहरण है वो हो जाएगा हमारा, द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन हो जाएगा। द्विगु समास, त्रिभुवन में द्विगु समास है। 12वां क्वेश्चन हमारा आता है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में अपादान कारक हो जाता है। अपादान कारक कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो अपादान कारक इसमें हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, मधवा शब्द का पर्यायवाची है। मधवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो मधवा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा वासव। मधवा शब्द का पर्यायवाची शब्द वासव हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है? तो खिलाड़ी में जो प्रत्यय यूज किया गया है वो आड़ी, आड़ी जो प्रत्यय है वो यूज किया गया है खिलाड़ी में। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न आता है, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? तो 15वें का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। इसमें जो है वो कर्ता कारक नहीं है, बाकी सब में कर्ता जो है वही कारक भी है। कमला खा रही है, कमला कर्ता है और ये कारक भी है। रमेश खेल रहा है, यानी रमेश जो है वो कर्ता है और यही कारक भी है। मनोहर हंस रहा है, मनोहर करता है और यही कारक है। लेकिन अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक जो है वो करता है और छात्र जो है वो कारक हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो हाथ कंगन का आरसी का इसका जो सही अर्थ है वो हो जाएगा हमारा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष को जो है वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 17, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गंगा का दोस्त पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो होगा सुरसरी। सुरसरी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल हमारा आता है, गलत युग्म छांटिए। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो इसको हमको छांटना है। तो गलत युग्म छांटने के लिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। तो दोस्त हमारे 19वें नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला प्रगतिवादी। प्रसाद जी या शंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे। बिहारी जो थे वो रीतिकाल के कवि थे। कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। लेकिन निराला जी जो हैं वो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं थे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो, निम्नलिखित प्रश्न के में प्रत्येक मुहावरे व कहावत के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आप इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। केर बेर का संग होना, इसका जो है वो क्या होगा अर्थ, ये पूछ रहा है। तो केर बेर का संग होना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त गलत काम होना। गलत काम होना केर बेर का संग होना कहा जाता है। तो ये थे दोस्त आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे आपसे किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।